तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से निष्ठा एवं निष्ठा का लक्षण आलोचना कर रहे थे। उसमें दिखाया था कल कहाँ तक बोला था श्याम सुंदर, क्या बोला था कल? हाँ, किस चीज का? सचिन हट शतांग निंदा खा ले, क्या बोला? किस लिए बोला था? ये चतुर्थ अमृत वृष्टि निस्संद इसका नाम निस्संद बंधुरा वृष्टि अध्याय का दिया। निस्संद बंधुरा नामक चतुर्थ अमृत वृष्टि। अब निस्संद बंधुरा इसका तात्पर्य क्या है फिर शाम को बताएंगे। इसका तात्पर्य है इसका असमतल वर्षण, अर्थात बारिश हो रही है सब जगह एक तरह का नहीं, या असमतल निर्झर अर्थात झरना। इसका तात्पर्य क्या है कि निष्ठा के पहले जो स्थिति है, जैसे लय विक्षेप अप्रत्युपत्ति कषाय रसास्वाद सब एक नहीं है। ये निष्ठा के पहले ये सब रहता है, इसलिए इसको असमतल था समान नहीं है। और भी जो सब इसके बारे में बताया गया है इस अध्याय में। एवं निष्ठिता दो प्रकार की भजन क्रिया तो कह दिया। कहने के बाद अनिष्ठिता भजन क्रिया के 6 भेद दिखाया और सब कुछ दिखाया। निष्ठा के बारे में पहले बताया नहीं, अब बता रहे हैं कैसे निष्ठा होगी। कैसे पहले ये अनिष्ठिता भक्ति के जो 6 स्टेप है, जैसे उत्साहमयी घना तरला बुढ़ विकल्प आदि 6 स्टेज। उसके बाद ये अनर्थ कैसे निवृत्ति हो ये बताया। अब उसके बाद निष्ठा के बारे में बता रहे हैं।
कैसे मैं कल बताया, श्रृण्णतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तई झभद्राणी विधुनोति श्रीत सताम। बताया श्रृण्णतांग सकथा कृष्ण, कृष्ण अपने कथा सुनने के लिए आते हैं, इसलिए बिल्लौंगल से उदाहरण दिया था, लेकिन ये है मेन पॉइंट, कृष्ण अपनी कथा सुनने के लिए आते हैं। ये तो बिल्लमंगल का दिया। भक्ति ठाकुर ने बताया श्री राधा कृष्ण पद कमले, उसमें सुनो निज गुणगान। कई प्रमाण है, कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं आप भक्त कथा सुनता हूँ। यहाँ तक कि कृष्ण भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं, क्यों? कि भक्त का चरण धूल मुझे मिल जाए। ये भी शास्त्रीय प्रमाण है, ये सब धीरे धीरे कोर्ट में आएगा। कृष्ण भक्त का पदधूल प्रार्थना करते हैं। देखिए, भक्त भगवान के पदधूल चाहते हैं और भगवान भक्त के पदधूल चाहते हैं। अब कृष्ण स्वयं बोला, वो क्या करते हैं? ये भक्त की बात सुनते हैं, भक्त के हमारे विषय में क्या बोल रहे हैं। दो उदाहरण देके समझा रहा हूँ। ब्रज के उदाहरण देता हूँ दो। गूंगा आ गया है। दो उदाहरण देता हूँ। कृष्ण एवं ब्रज गोपियों में पूर्व राग मिलन नहीं है। मिलन गोपियों का सब समय पूर्व राग। पूर्व राग का अर्थ है मिलन के पूर्व जो स्थिति है उसको पूर्व राग, किंतु गोपियों का सब समय पूर्व राग रहता है। मिलन होने के बाद भी भूल जाते हैं कि मिलन हुआ है, सब समय पूर्व राग। ये मंजरियाँ क्या करती हैं? ये जैसे राधिका के प्रति कृष्ण का उत्कंठा बढ़े, इसलिए क्या करती, जहाँ कृष्ण गोचारण में जाते उनके आसपास में वो फूल चयन करने लगती और आपस में बात करती, राधा जी का गुणावली कीर्तन करती और कृष्ण राधा जी का गुणावली सुनने के लिए हजारों कान करोड़ों कान लेके आ जाते हैं। और वो लोग कृष्ण सुनाने के लिए कर रहे, इतने चतुर हैं, ऐसे बात करें मानो वो लोग बातों में तन्मय हैं, पता भी नहीं कोई आए हैं। ये है, ये उनका टेक्निक है। ऐसे चल रहा है, फिर चलते चलते बात करती जा रही है, फूल चुन रही है, और महिलाएं जब आपस में बात करने लगती हैं इतनी तन्मय हो जाती, कुछ काम की है भूल जाती हैं। लेकिन उन लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोग ड्रामा कर रही हैं। कृष्ण आगे सुन रहे से, अरे तुम लोग क्या बोले? अरे अरे हम क्या बोला? ऐसे मानो आकाश से गिर पड़ी। हाँ, हम तो कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं बोले। ये बोला, देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं, सुनो निज गुणगान, अपने गुणगान सुनने के लिए आ गए कि राधा जी ये बोली, कृष्ण के लिए बोला, ये बोला, सब कृष्ण गुणगान आ गई। देखता राधा जी ताला मेरी भी इतने प्यार करती हैं। अच्छा, ये बोला, एक प्रसंग पूछना, सुशील बताओ, तुम तो एक्सपीरियंस्ड हो इन सबों में से। ये एक प्रश्न पूछा, एक महिला 2 घंटा में 60 रोटी बेलती है। एक महिला 1 घंटा में 30 रोटी बेलती है। 8 महिला 1 घंटा में कितने रोटी बेलेगी? हाँ, वैसे तो 240 रोटी बननी चाहिए, लेकिन आपस में बातचीत करने लग जाएंगे, तीसरी रह जाएंगे। हाँ, एक भी नहीं बेलेगी। अब देखिए, और एक सुनो निज गुणगान। जब ये रास के समय कृष्ण बंसी ध्वनि करके बुलाया सबको, गोपियों को आए। फिर रास में क्या हुआ, कृष्ण इतने चतुर हैं, समस्त गोपियों को अलग अलग कहते थे, देखो मैं सबसे तुम्हें ही प्यार करता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं तो भंडाफोड़ हो जाएगा बोलते। और गोपियों के साथ क्यों नृत्य किया? रूप गोस्वामी दिखाया, अघरिपु जुग्मी भूय नित्य कुरु मयैव
हे कृष्ण तुम केवल हमारे साथ ही नृत्य करो। कृष्ण तथास्तु। इसलिए सब गोपियों की इच्छा पूरा करने के लिए क्या किया, सब गोपियों के साथ नृत्य किया। एक एक गोपी एक एक कृष्ण। दरअसल में कृष्ण एक ही था, उनका क्षिप्रता गुण है। तो चैतन्य चरितामृत जो कहा जैसे बहुविध मूर्ति ही लरा से, क्या कबीराज को सही भूल लिखा? नहीं, भूल नहीं लिखा। तो रूप गोस्वामी और कबीराज गोस्वामी के तो फर्क दिख रहा है। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं एक ही कृष्ण थे और कबीराज गोस्वामी बहुत कृष्ण हैं। ये सामंजस्य कैसे हो? ये हम लोग इतने नीचे गिरे हुए हैं, हम लोग को समझाने के लिए कबीराज गोस्वामी ऐसे लिखना पड़ा। कबीराज गोस्वामी हमसे अरबों खरबों गुण अच्छे तरह से रूप गोस्वामी को जानते हैं, उनके विचार को समझते हैं। हम इतने गिरे हुए हैं, ऐसे बोलना हम समझेंगे नहीं, इसलिए कबीराज गोस्वामी ऐसे बोलना पड़ा। बहुविध मूर्ति जैसे हिल रास, जैसे रास में बहुत सारा मूर्ति हो गए। अब आते हैं, अब रास तो चल रहा है, अब हुआ क्या? अब बहुत गोपियों का हो गया सौभाग्य मौत। अहो, हमसे बड़ भागीनर कौन होगा? कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे अगल बगल में, आमने सामने आगे पीछे कि कृष्ण और से भी नृत्य कर रहे। नहीं देखी उन लोगों ने, सब फुर्सत ही नहीं है और कुछ चिंता करें, इतने तन्मय इतने आनंदित हो गई। और राधा जी देखा, अरे ये तो मक्कार है, लाबार है, अंदर काला बाहर काला, ये तो बोलता है मैं तब से तुमसे उससे प्यार करता हूँ। ये क्या प्यार की निशानी? हमारे साथ सब एक ही व्यवहार है। राधिका हो गया मान। अब राधिका रास छोड़ के चली गई। अब राधिका ही नहीं है, कृष्ण का रास किस लिए? रास भी टूट गया। अब कृष्ण क्या किया, थोड़ी देर राधा जी मिल गई, राधा जी को लेकर के चले गए। अब ब्रज गोपियाँ सभी लोग कृष्ण को ढूंढने निकले। रास्ते में वो लोग बड़े बड़े पेड़ से पूछा, तुम तो इतने ऊंचे ऊंचे, हमारे प्यारे किधर गए हैं? प्यारे श्याम सुंदर। फिर एक दूसरे को देखो, ये लोग पुरुष लोग हैं, ये कृष्ण पक्ष हमें उनको उत्तर नहीं देगा, इससे पूछा कोई फल नहीं हो, आगे बढ़ो। तब तुलसी को देखा, तुलसी बहुत प्रफुल्लित है, फूल खिले हुए हैं। तुलसी से पूछा, बोले देखो ये कितनी खिली हुई है, कितनी आनंदित, ये भी नहीं बोलेगी, ये सतीन जैसे व्यवहार कर रही है। और आगे लता पताओं को देखा, पूछा, बोला अरे कृष्ण से स्पर्श करके गए हैं इसलिए इनके इतना फूल खिले हुए, तो बोलेगी नहीं। अब अचानक कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा तो बहुत खुश हो गई, अरे हमारे प्यारे तो इधर गए। फिर कृष्ण के दोनों चरण चिन्ह के बीच में और एक चरण चिन्ह देखा जो कृष्ण के चरण से थोड़ा सा छोटा है। तब समझ गई कि हो न हो किसी नारी का चरण चिन्ह है। पुरुष के चरण से नारी का चरण थोड़ा छोटा होता है। तब बताया, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो या मनयद्रह। अनया राधित, निश्चित रूप में इसने ही भगवान नारायण की अधिक सेवा की है, जिसके कारण कृष्ण हम सब लोग को त्याग कर इसको लेके चले गए। ये सब सखियाँ बोल रही हैं, विपक्ष, तटस्थ, श्रुत पक्ष, और जो सपक्षिया गोपियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, मंजरियाँ भी रास में नृत्य करती हैं, शास्त्र में प्रमाण है। तो क्या हुआ, वो लोग कृष्ण के भी चरण सेवा करते, राधा जी की। राधा जी के चरण चिन्ह में क्या क्या चिन्ह है लोग जानती हैं, और गोपियाँ नहीं जानती, केवल सपक्षिया जानती हैं। वो लोग बहुत खुश हुई। अपनी खुशी को उजागर न करने के कारण और दूसरे से छिपाने के कारण वो भी कर रही है। अनया राधि तो उन्होंने एक ही बात कर रही है, बड़भागिन कौन है जो नारायण को सबसे अधिक सेवा की, जिन सेवा के फल से ये श्याम सुंदर इसको लेके चले गए। देखो सब जगह में सेवा की बात कह रहे हैं, इसलिए सेवा से जी चुराने से हम आगे भजन में बढ़ नहीं सकते। अब
क्या किया जाए, कौन है ये। और ललिता विशाखा ये सब बहुत खुश है, रूपमंज, रतिमंज, रमनमंज, रागमंज बहुत खुश है, लेकिन ऐसे वो लोग कर रही हैं ड्रामा, मानो वो भी नहीं जानती हैं और हंसी आनंद प्रकाश नहीं कर रही हैं। फिर गोपियों को कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। अब क्या किया जाए, कृष्ण देखो, फिर कृष्ण राधा जी के श्रृंगार किया, बोले देखो राधे गोपी आ रही, चलो देर नहीं करने तो तुम्हें देख ले तो ईर्षा करेगी। राधा जी सोच रही, ओहो मैं जैसे कृष्ण आनंद उपभोग कर रही हूँ, इतना आनंदित हूँ, जो मेरी गोपियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, जो मेरे सिवाय कुछ नहीं जानती हैं, वो लोग भी कुछ सुख उपभोग करें। तो इसलिए बताया, न चली तुम सकनोमी, मैं चल नहीं सकती हूँ, जहाँ तुम्हारा इच्छा लेके चलो। तो कृष्ण बोलते मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा जी कंधे बैठने की पाँव उठाया, कृष्ण अंतर्ध्यान। और राधा जी विलाप कर रही हैं। आप सखियाँ ढूंढते ढूंढते आई, राधा के देखा तो विलाप कर रही हैं। तो समझ इसी को लेकर कृष्ण आए थे, इसको भी छोड़ दिया। सबका एक ही दुख है, वो भी कृष्ण भी रहे दुखी, राधा जी भी, इसलिए उनका ईर्षा न होकर के समव्यथी हुए। पहले गोपियों का जो दर्द था हृदय पर, राधा वही दर्द, इसलिए मित्रता भाव हो गया। और सब राधा जी को पानी छिड़काव करके, हवा करके होश में ले आए और ला करके अब गोपी गीत गाया। गोपी गीत में दो तरह के अर्थ हैं, एक साधारण अर्थ है, एक विशेष अर्थ में कृष्ण को ताना मारना। यह तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सब गोपी गीत के सब श्लोक में ही है। वह तब कथा अमृतम, तुम्हारा कथा अमृत के समान है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवन को शीतल बना देता है। कभी भी ईड़ितम, कभी ने ऐसे बताया, कल्मषापम, सब पाप दूर हो जाएगा। श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र ही मंगल ही मंगल है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्री को, सौंदर्य, लक्ष्मी को, सौभाग्य को विस्तार करता है। भूवि गृह्णन्ति भूरिदा जना, जगत में जो तुम्हारे कथा को ऐसे बोलते हुए सबसे बड़ा दाता है। ये साधारण अर्थ। अब गोपिया कह रही क्या, तब कथा मृतम, तुम्हारा कथा अमृत नहीं है, ये मृत मौत के समान है। एक दूसरे गोपी तुम ऐसे क्यों कह रही है? बोले तो क्या कहूँ, ये अमृत कैसे हो गया? हम लोग देखो तो, हम तो मर रही है। यदि कृष्ण कथा अमृत होता तो हम क्यों मरती? हम बिलबिला रही है, मर रही है दुख के मारे। तप्त जीवनम कभी भी ऋतम, कवि ने बताया कि ये क्या है, ये तप्त जीवन को शीतल बना। बोले बेकार की बात है, हमारे जीवन पहले शीतल था, बहुत अच्छा था, इसके संस्पर्श हम आए, क्या हुआ, जीवन उत्तप्त हो गया। हमारे उदाहरण देख लो, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम ही तो सबसे सच ज्वलंत उदाहरण है। तो कभी भी तुम्हारे कवि लोग ऐसे बोलते हैं, वो तो बोलते हैं कि गल पर गोरु गाछे उठे। बोले ऐसे बोलते हैं कि बछड़ा या गैया पेड़ पर चढ़ रहे, गैया कभी पेड़ पर चढ़ सकती है? वो ऐसे कवि लोग बोलते हैं। और बोलते हैं घोड़े का पंखा आ गया, उड़ करके जा रही है, राजकुमार सोए हुए उसको उठा के ले आए। बोले ये सब बेकार की बोगबास बात है। ऐसे कवि अपने कोरी कल्पना है। कल्मषाप, बोले सब पाप दूर हो जाएगा, कवि बोलते हैं। बोले पाप दूर, हमारा पाप बढ़ा क्यों? हमारा पाप दूर तो नहीं हुआ, बढ़ रहा है। श्रवण मंगल में सुनने मात्र ही मंगल नहीं, सुनने से अमंगल ही अमंगल है, मंगल नहीं। बोले मंगल होता तो हमारा अमंगल क्यों? देखता सब कुछ छूट गया, स्त्री, पति, पुत्र, घर बार, सीधे रिश्तेदार, ये सब टूट गया, कुछ नहीं है। इसलिए कहाँ श्रवण मंगल, कहाँ श्रवण मंगल है, अमंगल अमंगल है।
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। लक्ष्मी को बढ़ा कहाँ, ये तो लोग से छेदन कर रही है ये कथा। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो इस कथा को वितर्क तो भूरिदा सबसे बड़ा दाता, दाता नहीं भूरी दाता, छेदन करना सबको नष्ट करता है। ऐसे ही जब बोल रही हैं गोपियाँ, कृष्ण आकर के सुन रहे हैं। जब एक बार अर्जुन कृष्ण से पूछा, हे अर्जुन, मैंने सुना कि ब्रज गोपियाँ तुम्हें गाली गलौज करती हैं, फिर भी तुम इतना खुश क्यों हो? और लोग तो मुनि, बड़े बड़े मुनि, ऋषि, ब्रह्मा आदि, शिव आदि कितने सुंदर सुंदर पद से तुम्हारा गुणगान कीर्तन करता है, तुम सुनते नहीं हो, खुश नहीं। इसमें खुश किस लिए है? तब बताया, ब्रज पारुषा वाचा यथा प्रमोदयति श्रुतिमपि महामुनिना मधुर पदादपि न सके तथा या न सके तथा। हे सखा, ब्रज में जो लोग जार भाव से मेरी उपासना करती हैं, आराधना करती हैं, वह कठोर वाक्य मुझे जितना प्रसन्न करता है, ऐसे महामुनि जैसे ब्रह्मा शिव का स्तुति वाक्य इतने प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए मैंने प्रसन्न हूँ। जब ये ब्रजगोपियाँ बोलती जा रही है ऐसे, कृष्ण को गाली दे रही है ऐसे करके, फिर कृष्ण क्या किया? फिर वो पीताम्बर धर सगवी साक्षात मनमथ पिता में गले में लपेट करके हाथ जोड़ के प्रकट हो गए, जैसे मानो बहुत बड़ा अपराधी कृतज्ञ है। गोपियाँ क्या नहीं, फिर उनको प्रश्न पूछा गोपियों ने, तुम कैसे निष्ठुर ऐसे? बोले, मैं थोड़ी कहाँ गया था, मैं तुम्हारे पीछे पीछे मैं सब सुन रहा था, तुम लोग क्या बोल रही हो। अब तुम सोच रही थी कि मैं हम चला गया, कहीं गया नहीं, तो सब बात सुना। देखो, सुनो हो निज गुणगान अपने, ये सब सुनते हैं। कैसे? प्रविष्ट कर्णरंधे न, कान के भीतर से ही सुनते हैं। प्रविष्ट कर्णरंधे न सनांग भाव सरोरुहम, ये भाव रूपी कमल को प्रस्फुटित कर देते हैं। दुनोती समलंग कृष्ण, और कृष्ण क्या कर समस्त मल को धोड़ बहा डालते हैं। जैसे शरत काल आने पर क्या होता है, तालाब, नदी, सब का पानी जो पहले वर्षा गंदला था सब साफ हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण आकर के सबको साफ कर देते हैं। फिर बता रहे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र हैं यानी जो अनर्थ हैं, बोलते हैं नष्ट प्राय। कैसे बताया? जो एक देश वर्तिनी अनर्थ 12 से 25% तक समाप्त हो जाता है। बहुदेश वर्तिनी में 75% तक, प्रायिकी में 98%, पूर्णा में 100%। आत्यंतिकी और अनर्थ होने का संभावना ही नहीं है। बताया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये अभद्र था अनर्थ दूर कैसे होगा? प्रतिदिन भागवत का सेवा करना पड़ेगा। बताया, भागवत के बारे में, भागवत महिमा में, जो भागवत को प्रतिदिन अनुशीलन करना चाहिए, जो एक श्लोक आधा से भी आधा करते हैं, उनका मंगल ही मंगल है। और भागवत की जो अनुमोदन करते हैं, हाँ बहुत अच्छा करो, खुद सुनते हैं या बचते हैं या अनुमोदन करते हैं, करने पर देवो विश्वद्रोहो पीवा, वो देव की द्रोही हो, विश्व के द्रोही हो, फिर भी भगवान ने मेरे पास आएगा एक दिन। भागवत की इतनी महिमा है, इसलिए तो बताया स्पॉटलेस एविडेंस, अमोल प्रमाण है। तो ये भागवत भी दो प्रकार हैं कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत भी 3 प्रकार, ग्रंथ भागवत 2 प्रकार। बोलो वेणुगोपाल, ग्रंथ भागवत की
बोलो नाम बोलो। और चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत, 2 भागवत। जगन्नाथ जानो भागवत दूजन नाम की। और बोलो दामोदर। सोनू। और ग्रंथ भागवत कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार बोलो। भक्त भागवत 3 प्रकार बोलो। एक सोनू, एक दामोदर, एक विजय। रणछोड़ जानते हो? सात्विक कषाय नहीं, मूर्छित कषाय। मूर्छित कषाय, निर्धुत कषाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। मूर्छित कषाय क्या है? कषाय माने दोष। दोष तो है लेकिन मूर्छित रूप में। जैसे कोई छूटता है फिर नॉर्मल पर आता है, कषाय है लेकिन मूर्छित रूप में। उदाहरण क्या है? नारद ऋषि। नारद ऋषि वो क्या थे? अब दासी के पुत्र के रूप में थे। जब चतुष्सन आए थे, उसकी माँ बहुत सेवा करती। छोटा बच्चा भी माँ के साथ जो उनके बना कर लेता थोड़ा थोड़ा। अब धीरे धीरे बालक का कुछ ज्ञान होने लगा। अब वो लोग क्या करते? छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को सब प्यार करते हैं। और उस संत लोग जानबूझ कुछ प्रसाद छोड़ देते। बच्चा उनको पूछ के ये प्रसाद ले लूं, ये पूछ करके ले लेते थे। लेते थे क्या है? भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष 3 साधनेर बल। ये साधन का बल है, उनका साधन बल बढ़ने लगा। ये साधारण नियम है, केवल छोटा बच्चा का नहीं, किसी भी पशु पाखी का छोटे बहुत प्यारा लगता है। एक कुत्ता को देखो, छोटा कुत्ता पीला को देखो वो अच्छा लगेगा। छोटे चिड़िया के बच्चा भी देखो, सब कुछ के छोटा अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। ऐसे छोटे बच्चा भी प्यारा लगता है, इसलिए संत लोग प्यार करते। वो लोग योग्य हैं और हम तुम प्यार करेंगे तो उनको माँ से फंस जाओगे, वो तुम्हें अपने चंगुले फंसा लेगी। सावधान साधु सावधान। देखो इस कली युग में श्रीमन महाप्रभु, एक लड़का था, आता था, बहुत अच्छा लड़का था। उनकी माँ थी सुंदरी विधवा। महापुरुषन भगवान ही तो माया के मालिक हैं, उनका क्या होगा? फिर भी जगत शिक्षा के लिए दामोदर पंडित कह रहे हैं, गोसाई गोसाई आज बुझी व गोसाई। ये सुंदरी विधवा के लड़के को तुम आप प्यार क्यों करते हैं? आप जगत के मुख को ढक सकते हैं, काल लोग आपके सब समालोचना करेगा। ऐसे नहीं करना है। तो हम लोग किसी बच्चे को प्यार करें लेकिन अधिक नहीं। दिखावा कर था प्यार कर लो तो लोग सेवा करेगा बस, नहीं तो बच्चे के माँ से फंसोगे, मरोगे। इसलिए साधु सावधान। तो क्या हुआ अब? और माया सबसे अधिक ब्रह्मचर्य सन्यासी को टारगेट करती है, ये भी याद रखो। दूसरे गृहस्थों को वानप्रस्थ को नहीं, ब्रह्मचारी को और सन्यासी को टारगेट अधिक करती है। हुआ क्या? अब जब वो संत लोग चले गए, नारद ऋषि भी जाना चाहा, छोटे होने के कारण मैया जाने नहीं दिया। बेचारा रोता। अब धीरे सोच रहे मैया कब मरे मैं भागूं। मैया मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन। मैया मुझे इतने प्यार करती, मेरा बंधन है, कैसे भागूं? जगत में जो आते हैं एक दिन जगत छोड़ना ही पड़ेगा। गीता में भगवान अर्जुन से कहा, अर्जुन के से तो बहाना है, पूरा ब्रह्मांड के लिए कहा, जातस्यि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न सचितुम अर्हसि। हो अर्जुन, तुम चिंता कर रहे हो, तुम भीष्म पितामह
गुरु द्रोणाचार्य, दीक्षा गुरु कृपाचार्य सब कैसे मारोगे? तुम मारो न मारे लोग मरेगा कि नहीं? जो जन्म लिया मरेगा, जो मरा फिर जन्म लेगा। इसको तो कोई टाला नहीं जा सकता। इसके लिए तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? इसे चिंता मत करो। फिर दूसरी जगह भागवत में कहा, जब वसुदेव महाराज देवकी को शादी करके ले जा रहे थे, कंस देवकी को अपनी बहन ही नहीं अपने बेटी जैसे प्यार करते थे। सारथी बोले, सारथी हटो, मैं रथ चला के ले जाऊंगा। ले जा रहे थे, आकाशवाणी, अरे मोरा कंस, तुम जिसके इतने प्यार से रथ को घोड़े को हाँकते ही ले जा रहे हो, इसका 8वां संतान तुम्हारा हंता रखोगा। जय सुना, रथ से कूद करके देवकी को चोटी को पकड़ लिया। न रहेगी देवकी, न होगा बच्चा, न मैं मरूंगा। न रहेगा बांस, न बनेगी बांसुरी। बांसी न हो बांसुरी बने कैसे? बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं तो बजेगी नहीं, दोनों ही है। नहीं रहेगा बांस, न रहेगा बांस तो न बनेगी बांसुरी, और न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी, दोनों ही ठीक है। पहले बने तब तो बजेगा। ऐसे न रहे ना देवकी, न उसका बच्चा होगा, न मैं मरूंगा। खींच लिया तलवार मारने के लिए। अब वसुदेव माई देखा, ओहो ये जब आकाशवाणी तो सच होकर ही रहेगा, मैं थोड़ा सा प्रयत्न क्यों न कर लूँ। बता रे कंस, देखो तुम अपने बहन को मार देगा जिसको बेटी के रूप में तुम प्यार करते हो, सब जग जाहिर है। जग जाहिर माने कि वेणुगोपाल, जगत के सब लोग जानते हैं जग जाहिर। तो ये सब लोग, ये जग जाहिर है कि सभी लोग जानते हैं मरेगा। और मृत्यु जन्म बतांग वीर देह न सह जाए। तो हे वीर, ये मौत तो जन्म के समय लिखा जाता है, विधाता लिख देते हैं। या तुम देवकी के मारने पर मरोगे नहीं, मरोगे नहीं। जब तुम मरोगे तो इतना डर किस लिए है? इतना डरना नहीं चाहिए। आज तुम बहन को मारोगे, कल लोग देखो कंस कितने बड़ा कायर है, कितने बड़े डरपोक हैं। देखो अपने जिंदगी के लिए अपनी छोटी बहन जिसको बेटी के रूप में प्यार करता था उसको मार डाला, तुम्हारा कितना बदनाम होगा। हाँ, देवकी को मारने पर तुम यदि नहीं मरोगे तो मार दो, फिर भी तो तुम मरोगे। इसलिए देखो कंस ऐसे करना ठीक नहीं है। ये इतिहास बन जाएगा, सब लोग तुम्हारा निंदा करेगा। आज तुम तो मुझे तो विश्वास करते हो, मैं सत्यवादी को झूठ नहीं बोलता। बोला हाँ, मैं तो प्रतिज्ञा करता हूँ जितने बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तब छोड़ दिया। ऐसे ही नारद माया कब मरे? जब जन्म लेगा मरना ही है। एक दिन माँ मर गई। अब जब मैया मर गई, वही बेटा और कोई तो है नहीं, दाह संस्कार करना है। नारद क्या किया? इधर उधर नहीं देखा, दौड़ते चले गए जंगल में। वनस्तु सात्विक वासम, वनवास सात्विक वास है। बोलिए गांव में, शहर में, गांव क्या है? कौन सा गुण है गांव में? और शहर, शहर राजसिक। रजगुण से सृष्टि, पैसा सृष्टि पैदा होती है अधिक। और गांव के लोग काम नहीं है, तामस सदनम, सट्टा फट्टा खेलते रहते हैं। तामसंग तो सदनम, गांव में सर में रहो, सात्विक वनवास। भजन करते करते भगवान एक बार दर्शन दिया, फिर ओझल हो गए। वो छटपटा रहे हैं। जब बहुत छटपटा रहे भगवान आकाशवाणी से, नारद इसमें तुम्हें और दर्शन नहीं मिलेगा। मैं ऐसे एक बार दर्शन देता हूँ, उत्कंठा बढ़ाने के लिए तो दर्शन दे दिया, और दर्शन नहीं दूंगा। कारण तुम्हारे अंदर कुछ दोष है। क्या दोष है? मूर्छित कसा है तुम्हारे अंदर दोष। कैसे है वो दोष? जैसे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। क्या है? तुम्हें चाहिए था साधु संग। कैसे हो तुम? साधु संग के लिए अभिलाषा न करके क्या किया? तुम वनवास प्रतीक्षा की इच्छा किया। इसलिए ये तुम्हारा दोष है। तुम्हें साधु संग में निवास करने की इच्छा होनी चाहिए थी, तुमने इच्छा की
वनवास करूँगा। वनस्तु सत्य का वशम, इसलिए तुम्हारा दोष है ये मूर्छित कषाय, फिर निर्धुत कषाय और प्राप्त पार्षद भागवत, फिर शाम को क्लास में बोलेंगे। ही तक हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हमारे पंचांग में भूल छपा है कि एकादशी के दूसरे दिन पारण 9:28 तक है, लेकिन असल में नहीं। पारण होगा 8:20 तक, उसके अंदर पारण होगा। ये गलती से ऐसे बांग्ला पंजिका में छपा, हिंदी में मुझे दिखाने क्या है। जो भी हो, हिंदी में 8:20 तक लिखा है, कोई चिंता नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।